दोस्तों नमस्कार, राम राम, खमा गणी। मैं डीआर सोलंकी और आप देख रहे हैं मारवाड़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों मारवाड़ यूट्यूब चैनल में आप आज देखेंगे कि राजस्थान देश विदेश की खबरें। दोस्तों राजस्थान के अंदर अभी भी बहुत बड़ा एक सस्पेंस बना हुआ है। पिछले कुछ एक हफ्ते से राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में अभी तक ऐलान नहीं कर पाई है भाजपा सरकार। तो अभी भी राजस्थान की जनता को इंतजार है कि कौन बनेगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों सस्पेंस अब आज शायद खत्म होने वाला है। राजनाथ सिंह विधायक दल की बैठक में करेंगे आज राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री की घोषणा। सीएम के चेहरे से आज उठेगा पर्दा। विधायकों की बैठक के बाद होगा ऐलान। विधायक दल की बैठक शाम 4 बजे होगी और दावे के समय राज्यपाल को 123 से ज्यादा विधायकों का समर्थन पत्र सौंप सकती है भाजपा सरकार। दोस्तों दो उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष की भी हो सकती है आज शाम को घोषणा, और विधायकों में से ही बनेगा मुख्यमंत्री। एक पद महिला को देने की संभावना है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने विधायकों से नहीं की रायशुमारी, यानी भाजपा पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो विधायक भाजपा पार्टी से बने हैं उनसे रायशुमारी मतलब उनसे कोई पूछताछ नहीं की है, उनकी राय नहीं ली है। सीधा आलाकमान केंद्रीय जितने भी जो भाजपा के जो बड़े सीनियर लीडर है उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का ऐलान किया था। उसी के तर्ज पर राजस्थान में भी ऐसा ही होगा और विधायकों की रायशुमारी की रस्म पर ब्रेक लग गया है। ऊपर से नाम आएगा और घोषणा हो जाएगी। कैसे नाम आएगा, कैसे घोषणा होगी, किस प्रकार से शाम 4 बजे राजस्थान के सीएम का ऐलान होगा, वो पूरा डिटेल में बता देते हैं। फोन या आएगी पर्ची, फिर होगी घोषणा। फोन आएगा, पर्ची आएगी और फिर घोषणा हो जाएगी। तो कैसे होगा अभी बताते हैं। पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति के तहत जो प्रक्रिया छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अपनाई गई वही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाई जाएगी। सीएम का नाम पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। शाम 4 बजे बैठक शुरू होगी। इसी बैठक के बीच पता चलेगा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजनाथ सिंह के पास फोन आएगा और या फिर एक पर्ची आएगी, उसके ऊपर सीएम का नाम लिखा होगा राजनाथ सिंह। इसके बाद सीएम के चेहरे की घोषणा करेंगे। भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद में जो तीसरा मोर्चे की जो पार्टियां हैं उनको उन्होंने हाशिए पर रखा हुआ है। भाजपा ने तीसरे मोर्चे से किया किनारा और निर्दलीय विधायकों से साध रहे संपर्क। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर जो भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और जो तीसरे मोर्चे के लिए जो विभिन्न पार्टियां थी उनको भाजपा ने दरकिनार किया है और न ही उनकी कोई सूध है। दोस्तों उनका क्या कहना है, जो तीसरे पार्टियों के जो सुप्रीमो है और तीसरे पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं उनका क्या कहना है। आरएलपी सुप्रीमो व सांसद हनुमान बेनीवाल का कहना है कि फिलहाल भाजपा की ओर से कोई बात नहीं आई है। मैं भी अभी संसद में बिजी हूं, इस सप्ताह के अंत तक संसद से इस्तीफा दे दूंगा। बसपा के सीनियर लीडर का कहना है और प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा का कहना है कि भाजपा की ओर से कोई बात नहीं आई और भाजपा को पूर्ण बहुमत है, ऐसे में उन्हें फिलहाल हमारी जरूरत नहीं है। और यदि उनकी पार्टी अल्पमत में आती तो वो हमें जरूर पूछते। आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल रोहत का कहना है कि सरकार में शामिल होने के लिए भाजपा से किसी नेता का संदेश नहीं मिला है और हमारी पार्टी के विधायक विपक्ष में बैठेंगे और पार्टी की नीति के अनुसार जनता के मुद्दे उठाएंगे।
राज्यसभा चुनाव के समय पार्टी स्तर पर ही बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विशेष दर्जे वाले अनुच्छेद 370 को हटाने का केंद्र का फैसला सही था और जम्मू कश्मीर में राज्य चुनाव में चुनाव सितंबर तक कराने का आदेश और जम्मू कश्मीर पर हर भारतीय का हक है। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर कितना बदला, पत्थरबाजी बंद, अलगाववादी नेताओं के दफ्तरों पर ताले लग गए। जम्मू कश्मीर ने अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला सही था और सुप्रीम कोर्ट की 5 संसदीय संविधान पीठ ने 5 अगस्त 2019 को किए गए फैसले पर सरकार को सोमवार को मुहर लगा दी है। तब केंद्र ने अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को मिला विशेष दर्जा खत्म कर दिया था और इसके बाद फैसले के खिलाफ 23 याचिकाएं लगी, जिन पर अब संविधान पीठ ने फैसला दिया है। तो राजस्थान में कांग्रेस के हार के बाद कार्यकर्ताओं का गुस्सा रुकने का नाम नहीं ले रहा है और चुनाव में हार पर रविवार को जो बैठक हुई उसमें भी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा और एक दूसरे पर छींटाकशी हुई। दोस्तों, जिम्मेदारों की जो जिम्मेदार लोग हैं वो सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता है जो संगठन और पार्टी से नाराज नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ नेताओं से नाराज है। जिम्मेदारों ने कहा कि हर कार्यकर्ता चाहता है कि गहलोत उनसे व्यक्तिगत मिले, लेकिन मुख्यमंत्री का कुछ दायरा होता है, वो व्यक्तिगत किसी से मिल नहीं सकते। जोधपुर में विधानसभा चुनाव के दौरान पूरे जिले की 10 सीटों में से केवल 2 सीटों पर ही अपनी जीत दर्ज कर पाई। कांग्रेस ने कार्यकर्ता अब हार का ठीकरा नेताओं की अनदेखी पर फोड़ रहे हैं। कार्यकर्ता बार बार कह रहे हैं कि न तो खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यकर्ताओं पर ध्यान दिया और न ही विधायकों ने ध्यान दिया। नतीजा यह रहा कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, जिनके व्यक्तिगत काम नहीं हुए वे ही नाराज हैं, ये नरेश जोशी का कहना है। दक्षिणी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नरेश जोशी का कहना है कि कोई भी कार्यकर्ता न तो संगठन से नाराज है और न ही पार्टी से नाराज है। जिनके व्यक्तिगत काम नहीं हुए, कार्यकर्ता कई कार्य लेकर आते हैं, संगठन और पार्टी की कोशिश रहती है कार्य कराने की। कुछ कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत कार्य नहीं होने की वजह से वो नाराज हैं। उधर उत्तर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सलीम खान ने कहा कि अशोक गहलोत का जोधपुर से गहरा नाता है। हर कांग्रेसी कार्यकर्ता चाहता है कि गहलोत उनकी बातों को सुने और व्यक्तिगत मिले, लेकिन ऐसा संभव कैसे है? क्योंकि मुख्यमंत्री का कुछ दायरा होता है, प्रोटोकॉल होता है, इसलिए वे हर कार्यकर्ता से नहीं मिल सकते। जोधपुर जिले की बिलाड़ा तहसील में तहसील कार्यालय एवं डेयरी बूथ के सामने कचरा व गंदगी लगने का अंदाजा बताया है। बिलाड़ा में गंदगी के ढेर, हर जगह बदबू ही बदबू, राहगीर भी परेशान। आखिर में इसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन जो जिम्मेदार है वो मौन है। कस्बे के कई वार्डों में फैली गंदगी और कूड़े कचरे के ढेर ने नगरपालिका की सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी है। वार्डों में चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इनमें से उठने वाली बदबू से लोगों का जीना हराम कर रखा है। लोगों का कहना है कि अगर गंदगी की सफाई नहीं हुई तो बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है। दोस्तों, बिलाड़ा के अंदर मंदिर और सरकारी कार्यालयों के सामने भी गंदगी फैली हुई है। न्यायिक कार्यालय, तहसील कार्यालय और पास में स्थित डेयरी के बूथ के सामने कूड़े करकट और कचरे का ढेर लगा हुआ है, जिससे आवारा पशु वहां पर घूमते रहते हैं। शिक्षा विभाग की पीएम श्री योजना में बिलाड़ा ब्लॉक के 2 स्कूलों का चयन और उनमें मिलेगी बेहतर शिक्षा। वो 2 स्कूल कौन सी है? राजकीय प्राथमिक विद्यालय सरगरों की ढाणी बिंजवाड़िया और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बिलाड़ा। इन 2 स्कूलों की को बेहतर शिक्षा मिलने के आसार है, क्योंकि वो पीएम श्री योजना के अंतर्गत आ रही है।
प्रत्येक सरकारी स्कूल पर 2 करोड़ की राशि खर्च होगी। सरकारी स्कूलों में पर्यावरण संरक्षण केंद्र, किचन गार्डन व सोलर पैनल लगेंगे और प्रत्येक सरकारी स्कूल हरित विद्यालय बनेगा। बदलेंगे पढ़ाई के तौर तरीके और शिक्षा में होगी गुणवत्ता। जोधपुर जिले के पिपाड़ तहसील और भोपालगढ़ तहसील के बीच में एक गांव है खेड़ी सालवा। खेड़ी सालवा की एक बहुत बड़ी रोचक कहानी है। दोस्तों आपको बता दें कि पिपाड़ सिटी और भोपालगढ़ के बीच में ये एक पिसरा है खेड़ी सालवा, ये इनके बीच में आता है। क्यों? क्योंकि इनका पुलिस थाना लगता है डांगियावास और तहसील लगती है पिपाड़ और पंचायत समिति लगता है भोपालगढ़। तो दोस्तों ये पिपाड़ सिटी, पिपाड़ तहसील और भोपालगढ़ तहसील के बीच में खेड़ी सालवा गांव है, वो पिसरा है। अशोक गहलोत के दूसरे कार्यकाल में पिपाड़ सिटी को तहसील का दर्जा देते समय खेड़ी सालवा को पिपाड़ सिटी उपखंड में शामिल किया गया था, लेकिन पंचायत समिति भोपालगढ़ रखी गई और इससे पहले खारिया, खंगार व रतकोड़िया के भी यही हालात थे। इनकी पंचायत समिति पिपाड़ सिटी और उपखंड तहसील भोपालगढ़ थे। राजनीतिक प्रभाव के चलते इन गांवों को पिपाड़ सिटी एसडीएम के क्षेत्राधिकार में शामिल कर दिया गया, लेकिन खेड़ी सालवा अपेक्षित रहा। छोटे बड़े काम के लिए भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहां के अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस से जीत करके आई गीता बरवड़ का क्या कहना है? वो कहते हैं कि खेड़ी सालवा के प्रशासनिक असंतुलन की पंचायत से जानकारी प्राप्त कर जनहित में निर्णय लिया जाएगा। उनको प्रमुखता से कर राहत का प्रयास किया जाएगा। और खेड़ी सालवा के जो सरपंच है इंदिरा बिश्नोई, उनका क्या कहना है? वो कहते हैं कि खेड़ी सालवा पंचायत का प्रशासनिक असंतुलन समाप्त करने के लिए ग्राम पंचायत लंबे समय से प्रयास कर रही है। इसके लिए विधायक, सांसद, मंत्रियों तक की फरियाद भी की गई थी, लेकिन अनसुनी की गई। नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है। आधार केंद्रों पर अब केवल फोन नंबर व एड्रेस ही अपडेट हो रहे, बाकी सब काम पोस्ट ऑफिस में होंगे। समस्या क्या है? अब फोटो बायोमेट्रिक से बदलाव नहीं कर सकेंगे। पहले नाम, पता, जन्म तिथि, फोटो फिंगर अपडेट हो रहे थे और अब सिर्फ फोन नंबर व एड्रेस ही अपडेट होंगे। अगला समाचार है, विश्नोई समाज अगले माह करेगा जोधपुर में महासम्मेलन, लाखों लोग जुटेंगे। जिला समान परीक्षा पहली पारी सुबह 9 से दोपहर 12:15 बजे तक और दूसरी पारी 1 बजे से शाम 4:15 बजे तक चलेगी। अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाओं के 51,049 छात्राएं दे रही है परीक्षा। उर्दू की परीक्षा भी दे रहे हैं 500 से ज्यादा विद्यार्थी और जिले में 9वीं कक्षा में सर्वाधिक विद्यार्थी पाए गए हैं। दोस्तों इसी के साथ आज के बुलेटिन समाचार समाप्त होते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर न्यूज पहुंच सके। इसलिए दोस्तों हमेशा आप देखते रहें मारवाड़ यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।